हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी का एक नया नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आया, कल ही आया है। इसमें एमपीपीएससी 2019 के मेंस की डेट को अपडेट किया गया है, वापस से चेंज किया गया है। 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक एग्जाम होंगे। हालांकि पिछले कैलेंडर में दे हैव सेड दैट कि एग्जाम 28 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक कराए जाएंगे। जो कैलेंडर अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया था इन्होंने, तकरीबन 10 दिन पहले रिलीज किया था। उससे बोला था कि एग्जाम जनवरी में होंगे, जनवरी के लास्ट में स्टार्ट होंगे, फरवरी के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन बाद में उसको वापस से रिवाइज किया गया है और एग्जाम की डेट 6 फरवरी से 11 फरवरी कर दी गई है। तो ये एक चेंज आपने देखा है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मार्केट होता है, ये कैलेंडर में जो बाकी एग्जाम की डेट दी है, क्या इस टाइम पे एग्जाम कराया जा सकता है? दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिग क्वेश्चन राइट नाउ। देखिए, एक्चुअली सडन चेंज जो है इस तरह से यूजुअली अभी पीएससी को अवॉइड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज क्या होता है कि इससे बेसिकली अभी पीएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। एटलीस्ट आप अपने प्रॉपर सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कि ये एग्ज़ाम इस टाइम पे कराया सकता है कि नहीं कराया सकता है। बाकी जो मशीनरीज हैं उनसे डिस्कस कर लें। बिकॉज इफ़ यू चेंजिंग योर डेट्स अगेन एंड अगेन, यदि कोई भी अपनी डेट को बार बार चेंज करता है तो वो कमिटमेंट लेवल को दिखाता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं यदि स्टेट गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी को रेज करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह से सडन चेंज बेसिकली करने से थोड़ी बचना चाहिए। हालांकि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बराबर की रिस्पॉन्सिबल है। दे हैड बीन डिलेइंग द केस सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। 2019 से उन्होंने केस को डिले करवा रखा है और 2022 खत्म होने को है, 2023 आने वाला है। मतलब ओबीसी रिजर्वेशन के मामले को जो फैकल्टीज कवरेज दे रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स कवरेज दे रहे हैं, दे हैड बीन टायर्ड। मतलब वो भी थक गए हैं कि अब इसमें क्या होने वाला है। वी डोंट हैव एनी प्रॉपर रेजोल्यूशन राइट नाउ। कैसे किसी मामले को इतने साल तक डिले किया सकता है? और कमाल की बात यह है कि यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि जो ये ओबीसी रिजर्वेशन का मामला है, ये कोई एक कैंडिडेट को अफेक्ट नहीं करता है। दैट इज अफेक्टिंग ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट। 10 लाख स्टूडेंट्स के कैरियर के मामले होते हैं। बिकॉज एमपीपीएससी का एग्जाम है, बाकी व्यापम के एग्जाम, पीवी के एग्जाम्स होते हैं, बाकी जितने भी कर्मचारी चयन मंडल जो भी वोटवे से, तो उसके एग्जाम्स होते हैं। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ओवर हियर। और कमाल की बात है, ऐसी जगह जहाँ पे 10 लाख लोगों के फ्यूचर का मामला होता है, ऐसे मामले को इवनली हाई कोर्ट को भी चाहिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसका निपटारा किया जाए। नो डाउट एमपी गवर्नमेंट इज क्वाइट रिलेक्टेड, लेकिन हाई कोर्ट को चाहिए कि वहां पर उस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। बिकॉज बेसिकली यहां पर जो देखा जाए तो एमपी गवर्नमेंट इज हैड बीन लाइक, मैंने एडवोकेट्स को बात करते देखा है, दे हैड बीन सेइंग दैट कि आप अगली डेट दे दो। स्टेट गवर्नमेंट का कमिटमेंट लेवल तो बहुत ही खराब है इस समय। दे आर नॉट कमिटेड। मतलब उन्हें लग रहा है कि, और फिर उन्हें भी ये लग रहा हो कि अंदर से कि हाँ ठीक है, अभी जॉब क्यों देना है, अभी जॉब देंगे तो पूरे साल सैलरी देनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट। और 2019 से मामले को इस तरह से उन्होंने मैनेज कर लिया है तो उन्हें सैलरी भी नहीं देनी पड़ी। पिछले 4 साल दे हैव नॉट अपॉइंटेड एनीवन। पुराने अपॉइंटमेंट्स जो हैं कुछ दिए गए हैं, लेकिन सारे अपॉइंटमेंट वो भी नहीं दिए गए हैं। लेकिन 2019 से एमपीपीएससी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, एमपीपीएससी का कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है सिविल सर्विसेज का, और इसके चलते देखा जाए तो उन्हें कोई भी सैलरी भी नहीं देनी पड़ी। 4 साल की सैलरी उन्होंने बचा लिया। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी हैप्पी मूड में लाती है कि हाँ चलो ठीक है, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, वी सेव द मनी, इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे। दैट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरीज हैं वो कमजोर होने का ये भी एक वजह है। कई जगह हमारे सीएम साहब जो हैं ऐसे वीडियोस बनाते हुए पाए जाते हैं कि वहां पे ही टुक इमीडिएट एक्शंस, ही टुक इमीडिएट एक्शन, ही इज जस्ट शोइंग इट। बट एट द ग्राउंड हमने देखा है कि बहुत सारे जगहों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। करप्शन जो है एमपी में बहुत ज़्यादा है इस समय। बहुत सारी जगहों में जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं या जो क्लरिकल स्टाफ्स होते हैं, दे हैड बीन आस्किंग फॉर द ब्राइब। सीएम हेल्पलाइन के जो मामले होते हैं वो बहुत जल्दी निपटारा नहीं होते। बहुत जगह आप लोगों ने देखे होंगे, एवली उनके वीडियोस के डलने के नीचे ही लोग आपने देखा होगा सीएम हेल्पलाइन के बहुत सारे मामले होते हैं जिनको आनंद फानंद निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। जिस तरह से प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं।
तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलक्टेंस है, स्टेट गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट लेवल है वो यह दिखता है। और साथ में हाई कोर्ट को भी चाहिए कि इस मामले को, जहां पे मोर देन 10 लाख कैंडिडेट्स का मामला है, उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते, कभी हम लोग इस पे प्रॉपर तरीके से एक लंबा डिस्कशन लेंगे। वी विल हैव बिग डिस्कशन ऑन दैट टॉपिक। लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना है कि आपकी डेट्स को चेंज किया गया है, और ये थोड़ा आप याद रखें। बाकी जो एग्जाम्स हैं वो क्या टाइम से होंगे? राइट नाउ दैट द बिग क्वेश्चन राइट नाउ। कई लोग कहना है कि 2021 का जो मेंस है क्या वो टाइम से हो पाएगा 16 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच में? देखो, ये तो कह पाना एज ऑफ नाउ बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं लास्ट में एक ही लाइन कहूंगा कि एटलीस्ट एज ऑफ नाउ प्रयास करें कि इसी डेट के हिसाब से आप तैयार रहें, पूरी प्रिपरेशन इसी डेट के हिसाब से करें। इफ लेटर ऑन दे विल चेंज, दैट्स फाइन, इट्स ओके, हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है, बिकॉज एमपीपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक जो प्रोडिक्शन होता था कि नहीं ये बोल दिया है तो ये कमिटमेंट करेंगे, वो अनसर्टेनिटीज है। अनसर्टेनिटीज का मतलब ये है कि हाँ कराएंगे नहीं कराएंगे, कराएंगे नहीं कराएंगे, दैट्स वेरी बिग गोलमोल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पे भी एज ऑफ नो 16 मार्च के हिसाब से आप तैयार रहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस एग्जाम को ही, इस डेट को ही एग्जाम होगा। बिकॉज क्या है, इनकेस एग्जाम हो गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रयास करें सभी लोग प्रॉपर तरीके से 16 मार्च के हिसाब से तैयार रहें 2021 मेंस के लिए। और 2019 के मेंस की नई डेट ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट जो है 14 दिसंबर से है, 29 दिसंबर तक होंगी। और यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड किया सकते हैं वो 1 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया सकते हैं, है ना। पूरा कैलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम टेबल दिया हुआ है कि कैसे ये बेसिकली एग्जाम कराया जाएगा। एमपीपीएससी 2019 का जो सिलेबस है वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, बिकॉज आई एम श्योर मेनी ऑफ यू अपीयर्ड फॉर इट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है वो जरूर थोड़ी अपने साइड से आप करें बेहतर तरीके से। बिकॉज देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस कमिटमेंट से नहीं करते हैं। तो प्रयास करें कि अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ज्यादा निखार लाएं। क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस नहीं भी आता तब भी यदि उसमें हल्की सी इंफॉर्मेशन आपके पास में है तो हल्की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कीवर्ड्स जनरेट करें और उससे अपने आंसर को तैयार करने का प्रयास करें। कम से कम नॉलेज पे भी आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन आते हैं जरूर नहीं है। और वैसे आपने तकरीबन 8-10 क्वेश्चन हर पेपर में छोड़ दिए, चाहे वो 3 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क क्वेश्चन हो, चाहे 11 मार्कर हो। यदि आपने ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर आपके सिलेक्शन ना होने के चांस बाय डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं। तो प्रयास आपको करना है कि जिस क्वेश्चन में नॉलेज कम हो उसमें भी हल्की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। और उसमें देखिए, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट मेरा समझाने का रीजन ये है कि 3 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन फिर भी लिख देना चाहिए। जैसे मान लो जॉन रे पूछा गया, जॉन रे कौन थे, तो मे बी यू डोंट नो अबाउट ही इज फेमस इकोनॉमिस्ट, लेकिन हो सकता है आपने लिखा कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, किसी ने इकोनॉमिस्ट लिख दिया, तो उसमें आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको शायद नंबर मिल जाए, है ना। तो जो भी हो सकता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वहां पे हम लोग गेस वर्क करते हैं, वैसे सेम सिस्टम यहां भी आप कर सकते हैं। तो प्रयास करें कि कम से कम नॉलेज पे भी आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। 5 मार्क के क्वेश्चन में तो मोस्टली लगभग 80-90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे कुछ ना कुछ आपको आता है। 11 मार्क के क्वेश्चन, हालांकि अब 2019 वाले मेंस में 11 मार्कर नहीं है, वहां 15 मार्कर है, और 5 मार्कर की जगह वहां 6 मार्कर है। लेकिन यहाँ पे लगभग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आपको होती है। हल्की ब्रेनस्टॉर्मिंग यदि आप करें, 2-3 कीवर्ड्स, 2-3 एस्पेक्ट आपके जनरेट हो जाते हैं, और वहां पे यदि आप आंसर को लिखें तो उसमें आप आंसर को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, है ना। प्रयास करें गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल ना लिखें। यदि आपको चीजें कंफर्म नहीं है कि झंडा सत्याग्रह किस दिन हुआ है, किस डेट, किस ईयर में हुआ है, तो उसको आप अलग से मेंशन ना करो। यदि आपको कंफ्यूजन है कि हाँ ये 1800 में हुआ है कि 1700 में हुआ है कि 1900 में हुआ है, या उसकी ईयर कंफर्म नहीं है, तो प्रयास करें उसको स्किप कर दें। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, है ना। तो इस तरह से आपको प्रयास करना है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है, आपको चीजों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। रिवाइज कोशिश करें, फास्ट तरीके से करें, शॉर्ट नोट्स को तैयार करें जिससे लास्ट में रिवीजन करने में आसानी हो। सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू, है ना। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस की कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए हम लोग क्लास भी लेंगे, तो वो चीजें आपको बाय डिफॉल्ट हमारे प्लेटफॉर्म मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वो क्लासेस बाय डिफॉल्ट आपको उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जिस भी एग्जाम्स को आप दे रहे हैं, कमिटमेंट के साथ तैयारी करें। एमपीपीएससी की डेट कभी कभी पोस्टपोन हो जाती है, दैट्स ट्रू, लेकिन प्रयास करें जो ऑफिशियल डेट इस समय दी हुई है उसके हिसाब से आप तैयारी करें, एंड आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन भी होगा, and I'm sure you will get the job as well. That's all. मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू
Join our Telegram group, that is Ram Soni MBPSC. That's all. Thank you.